हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे उद्योग नगरी फरीदाबाद को। इससे पहले की वीडियो में हमने सिरसा जिले को पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। फरीदाबाद जिले को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सिरसा जिले को भी देखिएगा। फरीदाबाद जिला था वो हमारा 12वें जिले के रूप में बना था। भाई हमारा 10वां जिला हमारा कुरुक्षेत्र बना था, 11वां हमारा सिरसा बना था और 12वां जिला है वो हमारा फरीदाबाद जिला बना था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। जो फरीदाबाद जिला है वो 12वें जिले के रूप में बना था और गुरुग्राम से अलग होकर बना था भाई। गुरुग्राम से अलग होकर बना था। क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है भाई। सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद जिला। लिंग अनुपात देखिएगा भाई, लिंग अनुपात कितना है? 873 लिंग अनुपात है फरीदाबाद जिले का, यानी कि आपके 1000 लड़कों पर 873 लड़कियां हैं फरीदाबाद जिले में। साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है 81.70% है, वो साक्षरता दर है फरीदाबाद जिले की। और साक्षरता दर में फरीदाबाद जिले का नंबर चौथे नंबर पर आता है। ऊपर से चौथे नंबर पर आता है साक्षरता दर में फरीदाबाद जिले का। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व कितनी है भाई? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पर आता है फरीदाबाद जिला। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व या सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछी जाए तो वो हमारी फरीदाबाद जिले की है। फरीदाबाद जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। आगे देख लेते हैं तहसील कौन कौन सी है फरीदाबाद की। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ये दो तहसीलें हैं फरीदाबाद जिले की। उपनाम है उद्योग नगरी के नाम से फरीदाबाद जिले को जाना जाता है, क्योंकि यह काफी मात्रा में उद्योग है, इसलिए फरीदाबाद जिले को उद्योग नगरी कहा जाता है। स्थिति देखिएगा भाई, जो फरीदाबाद जिला है वो हरियाणा के में कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसकी सीमा उत्तर में दिल्ली से, पूर्व में यमुना से, दक्षिण में पलवल व पश्चिम में गुरुग्राम से लगती है। गुरुग्राम और पलवल जिले से सीमा लगती है। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है उससे, और वो हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उससे फरीदाबाद जिले की सीमा लगती है। प्राचीन तथ्य देखते हैं फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद को 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी थे शेख फरीद, उन्होंने बसाया था। 1607 में शेख फरीद ने बसाया था और इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा था, फरीदाबाद नाम पड़ा था। फरीदाबाद का संबंध है वो महाभारत काल से भी है। जो युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांव में एक गांव है वो तिलपत गांव है, वो फरीदाबाद जिले में ही पड़ता है भाई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा था, सोनप्रस्थ मांगा था, पनप्रस्थ मांगा था, बागपत मांगा था और तिलपत मांगा था, तिलप्रस्थ मांगा था। तो जो ये तिलपत गांव है ना भाई, वो फरीदाबाद जिले में आज भी पड़ता है, जो गांव युधिष्ठिर ने मांगा था दुर्योधन से। आगे देखते हैं तिलपत का जो प्रथम तिलपत में युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध हुआ था वो कौन कौन सा हुआ था? देखिए भाई, औरंगजेब के टाइम में हरियाणा में काफी विद्रोह हुए थे। जाटों के विद्रोह हुए थे वो फरीदाबाद में हुए थे, और सतनामियों के जो विद्रोह हुए थे वो नारनौल में हुए थे। तो जो तिलपत का विद्रोह हुआ था या युद्ध हुआ था वो जाटों ने किया था औरंगजेब के विरुद्ध, और वो फरीदाबाद में हुआ था, क्योंकि जो तिलपत गांव है वो फरीदाबाद में है। 1669 में गोकुला जाट थे, उनके बीच और औरंगजेब के बीच हुआ था, तिलपत गांव में युद्ध हुआ था, जिसमें गोकुला जाट हार गए थे। इसके बाद 1688 में राजा राम जाट थे, उन्होंने जो सिकंदराबाद में अकबर का जो मकबरा है उसे लूट लिया था, और उस मकबरे को खोदकर अकबर की हड्डियों को निकाल लाए थे भाई राजा राम जाट। कब? 1688 में। इनका संबंध भी कहाँ से है? फरीदाबाद में है, क्योंकि इनका जो शासन चलता था वो फरीदाबाद से चलता था, इनके अधिकार में फरीदाबाद भी था। राजा राम के भतीजे या राजा राम के बाद जो राजा आए थे चूड़ामन, उन्होंने भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी? ये ध्यान रखिएगा, चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। बल्लभगढ़ के इलाके में एक चौधरी हुए थे गोपाल सिंह, उन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? बल्लभगढ़ पर। और ये अधिकार कब किया था? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और उसके जो उत्तराधिकारी आए थे फरुखसियर, वो सिर्फ नाम मात्र के थे, यानी कि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी
और उन्होंने भाई उसको स्वीकार कर लिया, किसे, गोपाल सिंह को वहाँ का बल्लभगढ़ का इलाका दे दिया और उसे फरीदाबाद का चौधरी बना दिया। और ये फरीदाबाद के पहले चौधरी बने थे, कौन, गोपाल सिंह फरीदाबाद के पहले चौधरी बने थे। चरण सिंह है, चरण सिंह के पुत्र बल्लभ सिंह हुए थे, जिन्होंने 1739 में बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किया था। किसने किया था ये ध्यान रखिएगा, और कब किया था ये ध्यान रखिएगा। बल्लभ सिंह ने इसका निर्माण किया था, बल्लभगढ़ के किले का। और इनका फिर भाई किले का निर्माण किया है तो इन्होंने जो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अहमद शाह और बल्लभ सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बल्लभ सिंह की मृत्यु हो गई थी। भरतपुर के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे सूरजमल, जिन्हें जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने फरीदाबाद, पलवल और बल्लभगढ़ पर अधिकार कर लिया था। और इन्होंने 1757 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना, उसमें मराठों का साथ दिया था। ये ध्यान रखिए कि किसने दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ किसने दिया था, तो सूरजमल ने दिया था भाई। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना, उससे पहले 1757 में मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो उससे पहले फरीदाबाद में भी हुआ था, ये भी कहा जाता है। और सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। तिलपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था, कब हुआ था, 15 सितंबर 1764 में नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच हुआ था तिलपत का युद्ध। इसमें सूरजमल की भाई हार हो गई थी, सूरजमल की 1764 में सूरजमल हार गए थे। और काफी बुक में ये भी लिखा है कि 1764 में सूरजमल के जो बेटे हुए थे जवाहर सिंह और नजीबुद्दौला के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसमें जवाहर सिंह जीते थे, जवाहर सिंह जीते थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 1839 में राजा नाहर सिंह थे, जो बल्लभगढ़ के शासक बने थे। और 1857 की क्रांति में नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये ध्यान रखिएगा, बल्लभगढ़ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था। और 23 सितंबर 1857 की में अंग्रेजी अधिकारी हुए थे सावर्स, उन्होंने धोखे से नाहर सिंह को गुड़साल में कैद कर लिया था भाई, धोखे से उसे कैद कर लिया था। और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में उन्हें फांसी दे दी गई थी। किन्हें, जवाहर सिंह को फांसी दे दी गई थी। जवाहर सिंह का किला आया, और जो जवाहर सिंह का किला भी कहा जाता है, जवाहर सिंह का महल भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है, बल्लभगढ़ में है। और यहाँ पर प्रति वर्ष कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो नाहर सिंह के महल में कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है, जो कि बल्लभगढ़ में है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं फरीदाबाद जिले के बारे में। उद्योग देख लेते हैं भाई, जिसकी वजह से उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद जिले को। फरीदाबाद को हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर पिन व बटन से लेकर ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर, कूलर, बिजली के स्विच, मोटरसाइकिल, टेलीविजन, रेडियो, रबड़ टायर, जूते आदि के उद्योग हैं। भैया भारी उद्योग, छोटे उद्योग से लेकर भारी उद्योग काफी मात्रा में है, जिसकी वजह से फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। मेनली देख लेते हैं क्या बनते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल है, वो फरीदाबाद में बनती है। बाटा, वो जो लखानी के शूज हैं, वो उनकी फैक्ट्री भी फरीदाबाद में है, बाटा और लखानी की। रबड़ टायर, गुड ईयर के जो टायर बनते हैं, रबड़ टायर, उसकी फैक्ट्री है, वो बल्लभगढ़ में है। और फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, भाई जो मेनली कौन से ट्रैक्टर बनते हैं, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर फरीदाबाद में बनते हैं। और इसकी कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1961 में फरीदाबाद में हुई थी भाई। आगे देखते हैं, YMCA विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और लिंगिया विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में फरीदाबाद में की गई थी। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना 2008 में फरीदाबाद में की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारे फरीदाबाद में है और 80 एकड़ में फैली हुई है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय है, वो भी हमारा फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा का एकमात्र गैस विद्युत तापीय केंद्र, जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट है, वो भी हमारे फरीदाबाद के मुंजेड़ी गांव में है। कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद के मुंजेड़ी गांव में है। हरियाणा का एकमात्र गैसीय विद्युत तापीय केंद्र है। रजनीगंधा और ग्लेडियस जो फूल है, और साथ ही मेहंदी और बजरी,
सबसे ज़्यादा फरीदाबाद जिले में होती है। हरियाणा में पहला स्थान है फरीदाबाद का। किन के उत्पादन में? रजनीगंधा फूल होते हैं और ग्लोडियस फूल होते हैं, उनके उत्पादन में, मेहंदी और बजरी के उत्पादन में। और पूछा जाए गेंदे के फूल, तो गेंदे के फूल के लिए आप गुरुग्राम को टिक करेंगे। गुरुग्राम में गेंदे के फूल काफी मात्रा में होते हैं। आगे देखते हैं, फरीदाबाद व हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हरियाणा की सरकार के द्वारा की गई है। भाई ध्यान रखिएगा, हमारे 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। कहाँ-कहाँ है? फरीदाबाद में है और दूसरा है वो हमारा हिसार में है। और यहाँ पर पर्यावरणीय अधिनियम के अंतर्गत जो मामले आते हैं वो निपटाए जाते हैं। सबसे पुराना व सबसे बड़ा व सबसे पुराना नगर निगम है वो फरीदाबाद है। 1994 में इसे बनाया गया था। और फरीदाबाद जिला पुलिस कमिश्नरी जिला भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फरीदाबाद मंडल भी है और फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत फरीदाबाद, नूंह और पलवल जिले आते हैं। और ये तीनों जिले हैं एनसीआर में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हरियाणा के 14 जिले आते हैं। उसमें फरीदाबाद, नूंह और पलवल यानी फरीदाबाद मंडल के तीनों जिले आते हैं। आगे देखते हैं, हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। किसकी? भाई 2 जिलों को चुना गया है, एक तो फरीदाबाद को और दूसरा करनाल को। ये ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी चुना गया है हरियाणा में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फरीदाबाद में हवा व गुणवत्ता जांच केंद्र स्थापित किया गया है। भाई फरीदाबाद में कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है? हवा की गुणवत्ता जांच केंद्र। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया है। जो फरीदाबाद का गांव है तिगांव, उसे अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। और हरियाणा की अत्याधुनिक आईटीआई है वो तिगांव में स्थापित की गई है। और पहली पेपरलेस जो संस्था है वो आईटीआई है। पेपरलेस संस्था है वो कौन सी है भाई? आईटीआई है। आगे देखते हैं और कौन कौन से संस्थान है वो देख लेते हैं। फरीदाबाद में केंद्रीय भूजल बोर्ड है वो फरीदाबाद में है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है वो हमारा फरीदाबाद में है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो संस्थान है वो भी हमारा फरीदाबाद में है। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय समन्वय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समन्वय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, वो भी हमारा फरीदाबाद जिले में है। अब देख लेते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं भाई फरीदाबाद में। सबसे मेन और सबसे फेमस है सूरजकुंड। ये उगते हुए सूरज की अर्धवृत्ताकार झील है भाई, जिसका निर्माण हमें तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल ने करवाया था। भाई अनंगपाल प्रथम थे ना, उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। और अनंगपाल द्वितीय थे, उन्होंने मयूर झील जो कि आज सूरजकुंड के नाम से जानी जाती है उसे बनवाया था। इस झील को पहले मयूर झील के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 1987 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, जिसे सूरजकुंड के मेले के नाम से हम जानते हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हर साल के लिए लगता है। दूसरा देखते हैं बड़खल झील। हरियाणा का बड़खल गांव है जहां पर 1947 में सिंचाई परियोजना के उद्देश्य से झील बनाई गई थी। कौन सी झील बनाई गई थी भाई? बड़खल झील बनाई गई थी। मानव निर्मित झील है भाई, कृत्रिम झील है। झोल झील है वो फरीदाबाद के झोज गांव में भाई झोज झील है, ये भी हमारे फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय गोल्फ कोर्ट है वो 1966 में माफ कीजिएगा, अरावली गोल्फ कोर्ट है वो 1966 में फरीदाबाद में बनाया गया है। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है जिसे 1981 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में बनाया गया था। इसे पहले मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और पहली जो रणवीर ट्रॉफी थी जो 1982 में हुई थी, पहली रणवीर जो मैच हुआ था, रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, वो नाहर सिंह स्टेडियम में हुआ था। अनंगपाल बांध है, इस बांध की स्थापना है वो 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने यमुना नदी पर आनंदपुर गांव के पास बनवाया था। भाई फरीदाबाद से कौन सी नदी निकलती है वो भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी निकलती है, सभी को पता है। और यह बांध हाइड्रोलिक बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। सराय ख्वाजा गांव है जहां पर पीर ख्वाजा जी ने एक सराय बनाई थी, जिसे सराय ख्वाजा के नाम से हम जानते हैं।
मेंगपाई पर्यटन स्थल है वो भी हमारा फरीदाबाद जिले में है। बाबा फरीद का मकबरा है वो भी हमारा फरीदाबाद जिले में है, जिनके नाम पर फरीदाबाद, जिसने फरीदाबाद नगर बसाया था और इन्हीं के नाम पर जो है कि फरीदाबाद का नाम पड़ा था। आगे देखते हैं फरीदाबाद के मंदिर और मेले कौन कौन से हैं। दाऊ जी का मंदिर है वो वंचारी गांव में, बलराम जी का मंदिर है और काफी प्राचीन मंदिर है जिसे दाऊ जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। मेले देखते हैं, दादा कान्हा रावत मेला है वो बहीन गांव में फागुन की पंचमी को लगता है। भाई कौन सा? दादा कान्हा रावत जी का मेला। कनुआ का मेला है वो गाढ़ोता में लगता है। कहाँ पर? ध्यान रखिएगा कहाँ पे लगता है, गाढ़ोता में कनुआ का मेला लगता है। बलदेव छठ का मेला है वो बल्लभगढ़ में भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को लगता है। किसका भाई? बलदेव जी के जन्म तिथि पर लगता है भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को। उदासनाथ जी का मेला है वो अलावलपुर में फागुन की अमावस्या को लगता है उदासनाथ जी का मेला। फुलडोर मेला है वो अतरचट्ठा में चैत कृष्ण पक्ष की द्वितीया को लगता है फुलडोर का मेला। सूरजकुंड का मेला जो सबसे प्रसिद्ध है, सभी को पता है, ये भाई सूरजकुंड है जो हमारा सूरजकुंड है फरीदाबाद में, वहां पर लगता है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। शिव चौदस का मेला है ये मटोला में लगता है और शिवरात्रि पर भाई लगता है ये शिव चौदस का मेला। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं फरीदाबाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। 14वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित इतिहासकार हुए थे भाई ईसरदास जी, जिनकी पुस्तकें हैं ये ध्यान रखिएगा, इनका संबंध फरीदाबाद से है। अंगद पैदा है ये इनकी पुस्तक है, दूसरी है भरत विलाप और तीसरी है सरस्वती कथा। ये 3 जो बुक है वो ईसरदास जी की है और इनका संबंध फरीदाबाद से है और 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे थे ये। दूसरे हैं सूरदास जी बल्लभगढ़ के पास जो सिही गांव है जो इनकी जन्मस्थली है। और ये भी पूछा गया है कि किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे और इनके संगीत के गुरु थे वो हरिदास थे और इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। और सूर सागर और साहित्य लहरी है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी भाई? सूरदास जी की। अभिनव लोहार है जो कि गोल्फर है और इनका संबंध भी हमारा फरीदाबाद जिले से पड़ता है। तुलिका गांगुली, सोनू निगम और ऋचा शर्मा ये तीनों गायक है, सिंगर है और इनका संबंध भी हमारा फरीदाबाद से है। कुणाल शर्मा है ये एक्टर है और इनका संबंध भी हमारा फरीदाबाद जिले से पड़ता है। आज हमने ये फरीदाबाद जिले को बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।